दोस्तों जय माता दी। ग्रहों के राजा सूर्य महाराज की राशि सिंह और जुलाई 2026 इस माह को कैसे और बेहतर बना लें इसकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। संक्षिप्त भविष्य फल इस माह का, ग्रह गोचरीय व्यवस्था और पंच तत्व का सिद्धांत, और फिर नक्षत्रों संबंधित उपाय जिनसे ये माह बहुत शुभ हो जाएगा। तो सिंह राशि 3 नक्षत्रों में आती है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इस माह आपके कैरियर में नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। क्यों आएगी मैं बताऊंगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं। धन की दृष्टि से लाभदायक समय है, परंतु खर्च दिखावे का बहुत बढ़ सकता है। 12वें घर में ग्रहों का जमावड़ा है, तो इससे बचें। परिवार में सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं यदि गलतफहमी नहीं रखें तो राहु के कारण। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यभार थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो थकान महसूस करोगे। यदि आत्मविश्वास से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लिया तो अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। चलिए अब ग्रह गोचर और पंच तत्व की बात कर लेते हैं। मंगल से शुरू करते हैं क्योंकि मंगल आपके लिए मंगल कर रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व है और ये राशि है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व आधार देता है और अग्नि तत्व कार्य में ऊर्जा देता है, क्योंकि मंगल कर्मठ है, ऊर्जावान है। और पृथ्वी तत्व मतलब आधार के लिए आप काम करोगे, स्थायी काम करोगे, और जो भी काम करोगे उससे स्थायित्व प्राप्त होगा। ये मंगल कह रहे हैं जुलाई माह में आपके लिए। अब सूर्य क्या कह रहे हैं इनको देख लेते हैं। सूर्य महाराज अग्नि तत्व है। इनका अग्नि तत्व लीडर, नेतृत्व क्षमता और अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है, परंतु बैठे हैं ये मिथुन में। और मिथुन राशि जो होती है वो राशि होती है वायु तत्व की। वायु संचार देता है, विचारों का प्रभाव देता है। विचार कौन के होंगे? सूर्य के होंगे। सूर्य के विचार होंगे और लीडरशिप के, नेतृत्व क्षमता के, अपना मान और सम्मान के। और उन्हें गति कौन देगा? गति देगी ये राशि जो कि वायु तत्व है। बस विचारों की गति पे थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छे, क्योंकि ये उपचय भाव है और सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है और ये यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हैं। 17 तारीख को परिवर्तन होगा। अभी इनकी बातें छोड़ दें, केवल गुरु को यहाँ याद रखें। सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में और ये राशि है कर्क। जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है। जब सूर्य जल तत्व में आ जाएंगे तो थोड़ा इमोशनल बिहेवियर बढ़ जाएगा, थोड़ी सी हर्ट होने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी कि नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, और जहाँ थोड़ी कमी हुई वहाँ पे चिढ़ जाएगी। परंतु यहाँ पे गुरु महाराज पहले से ही बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ये होते हैं आकाश तत्व और सभी तत्वों को अपने नियंत्रण में करते हैं। तो आकाश तत्व आपकी इस इमोशनल स्थिति को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। ज्ञान की बात जरूर होगी। मतलब उन्होंने कहा कि उसने सम्मान नहीं किया तो फिर गुरु का ज्ञान सूर्य को देगा। बोले कोई बात नहीं यार, उसकी समस्या है, मत करने दो सम्मान। तो गुरु महाराज यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हम बुध और शुक्र की बात नहीं कर रहे, अभी आगे सुनिए। गुरु यहाँ बैठे हैं, 12वां भाव है, मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, अध्यात्म का भाव है। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति गुरु महाराज पर्याप्त आप में देने वाले। खर्चे की भी आप कोशिश करोगे ही करने की, तो बचना उससे।
गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि आपके परिवार सुख माता के भाव पे डाल रही है, सुखी बना रही है। मैंने बोला है कि परिवार में सम्मान और सहयोग दिलवाएंगे गुरु महाराज। 7वीं दृष्टि सेवा भाव पे डाले। यदि आप सेवा भाव करोगे, मंदिरों में जाइए, सेवा करिए, धार्मिक स्थलों पर जाकर सेवा करिए, जब भंडारे वगैरह चलते हैं उसमें अपनी सेवा दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। फिर नवी दृष्टि 8वें भाव पे डाल रहे हैं, और ये दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शनि गुरु की राशि में बैठे, और जब शनि गुरु की राशि में बैठे, अष्टम भाव में शनि दीर्घजीवी बनाते हैं, परंतु थोड़ी हड्डियों संबंधी परेशानी भी देते हैं। परंतु गुरु की जब अमृतमयी दृष्टि यहाँ पड़ी तो आप कर्मठ बनोगे, ऊर्जावान बनोगे, रिसर्च और गूढ़ विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। जो माइंस वाले क्षेत्र है ना, खदानों वगैरह में काम कर रहा तो बहुत लाभ होगा, और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो आनंद ही आनंद है आपके। परंतु कुछ गूढ़ विद्याएं तो आप समझ लो इस अवधि में, गुरु जब तक 4 में तब तक। शनि महाराज की बात कर लें तो शनि महाराज का 8वें में तो मैंने बता ही दिया है। फिर इनकी 1, 2, तीसरी दृष्टि कर्म पे पड़ रही है। शनि वायु तत्व है, स्थिर वायु है, और वो कह रहे हैं कि कर्म ईमानदारी से करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी को नुकसान हो जाए, धोखा मत देना। तो आपका 10वां भाव जो कि सामाजिक रूप से आपका नाम और सम्मान भी दिलवाता है, वो आपको मिलेगा, ये पक्की बात। अब शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, परिवार भाव पे, वाणी के भाव पे। वाणी में नियंत्रण रखिए, और मैं तो कह रहा हूं कि कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। ओम शाम सदा शिव नमो नमः बहुत अच्छा मंत्र है। ओम गम गणपते नमः, वाणी में मंत्रों का प्रभाव आएगा तो फिर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि समस्या नहीं देगी। परिवारजनों का सम्मान करिए। 7 के बाद 8, 9, 10वीं दृष्टि 5वें भाव पे पड़ी है, आनंद के भाव पे पड़ी है, परंतु यहाँ पे गुरु की राशि और शनि महाराज को तो गुरु ने चारों तरफ से घेर लिया। आकाश तत्व और वायु तत्व अच्छे हैं, क्योंकि आकाश में वायु होती है। तो ये जो 5वें घर की दृष्टि संतान संबंधी समस्या दे सकती थी, शिक्षा में रुकावट डाल सकती थी, आनंद में कमी कर सकती थी, परंतु गुरु की धनु राशि है, बस एग्रेशन मत रखना और किसी को धोखा मत देना, अपोजिट जेंडर को। शनि महाराज बहुत शुभ हो जाएंगे आपके लिए। अकेले शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल कर्मों से शुभ होते हैं, केवल कर्मों से। तो शनि महाराज शुभ हो गए, मान लिया। राहु की भी बात कर ही ले अपन यहां चलते चलते। 7वें भाव में है, पार्टनर का भाव है, जीवन साथी का भाव है, राशि 11 है। राहु अनियंत्रित वायु होती है, अति चाह, अति अपेक्षा और गलतफहमी, इन दोनों से बचना होगा। गलतफहमी से बचने के लिए देवी जी की आराधना की जाए। बीज मंत्र बोलिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, बड़ा आनंद होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बीज मंत्र बोलेंगे तो दूसरे भाव पे शनि की दृष्टि से भी वाणी भाव भी सुधर रहा है, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गलतफहमी से बच जाइए। केतु यहाँ बैठे हैं, अग्नि तत्व हैं और अग्नि तत्व की ही राशि में बैठे हैं, तो एग्रेशन तो जरूर रहेगा। नेतृत्व क्षमता आप शो करोगे। कई बार केतु डिटेक्शन, अरे यार छोड़ो यार ये मत करना, अरे यार छोड़ो यार मत करना, मैंने बोला ओम गम गणपते नमः का जाप आपको बहुत लाभ देगा। अब अपन आ जाते हैं बुध और शुक्र पे। बुध बकरी होके यहाँ पे बैठे, विदेशों से संबंधित कुछ कार्य करते हो तो फायदा होगा, मल्टीनेशनल कंपनियों में लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ दिलवाएंगे। फिर बकरी है तो ज्यादा प्रभाव, खर्चे से तो बचना है। फिर ये 7 से मिथुन में आके बहुत शुभ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बुध पृथ्वी तत्व हैं, वायु तत्व की राशि में आ गए, तो आपके मन में योजनाएं विचार ये चलेंगे, स्थायित्व के लिए चलेंगे, तो अच्छे हो जाएंगे। 7 से 24 से मार्गी हो जाएंगे, तो
बकरी रहते हैं ज्यादा प्रभाव देते हैं, मार्गी हो जाएंगे। और सूर्य यहां से हट भी रहे हैं, सूर्य हटते से ही बुध शुभ ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि बुध है ना, इनकी बड़ी समस्या है। शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ हो जाते हैं, अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य यहां से हटेंगे बुध बहुत शुभ हो जाएंगे आपके लिए, दिमाग अच्छा चलेगा। शुक्र महाराज यहाँ पे आपको भौतिकता में खूब खर्चा करवाने की कोशिश करेंगे, इनसे आपको बचना चाहिए। परंतु ये है कि नौकरी मोकरी वाले भाव पे निगाह डाल रहे हैं, इधर से सूर्य भी आ रहे हैं, तो जॉब के तो अवसर हैं, तो अच्छी बात है। फिर शुक्र 4 से यहाँ आ जाएंगे, 4 से यहाँ आके आपको भौतिकतावादी बनाएंगे, खूब धन मन कमाओगे। और 7वां घर राहु महाराज का जो थोड़ी बहुत समस्या का फल मिल रहा था, वो समस्या शुक्र खत्म कर देंगे, क्योंकि 7वें घर पे शुक्र सुख दिलवाते हैं। तो कितनी अच्छी बात। चलिए, ये हमने सब ग्रह और तत्वों की बात तो कर ली है, ध्यान से सुनिए। और जो मैं अब उपाय बता रहा हूँ नक्षत्रों के, वो कर लीजिए। एक बात बताएं, नकारात्मकता जो है ना, वो पूरे ग्रह खराब करती है, कुंडली फेल हो जाती है। नकारात्मक लोगों के लिए कुंडली काम नहीं करती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, और नकारात्मक कर्म हैं तो फल कैसे अच्छा मिलेगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए जिंदगी में। चलिए, सबसे पहले हम पितरों का नक्षत्र मघा की बात कर लेते हैं। पितरों की सेवा करिए, ओम पितृभ्यो नमः का जाप करिए। जब सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं तो आपके लिए वध नक्षत्र हो रहे हैं, इसलिए आपको 6 से 20 तारीख तक ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए। बाकी इसमें शुभ है, इसमें शुभ है। मंगल महाराज की बात करें तो कृतिका में विपत है और मृगशिरा में प्रस्तरी हैं। रोहिणी में 4 से 24 तक अच्छे हैं। कृतिका के लिए ओम आग्नेय नमः, अग्निदेव को पूजिए। और मृगशिरा के लिए चंद्रमा को पूजना पड़ेगा, ओम सोमाय नमः, इसका जाप करिए। ये माला 1.5 मिनट में हो जाती है, 6 मिनट से ज़्यादा की रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए रेमेडी करें तो फिर काम कब करें, ये भी काम है, क्योंकि ये करोगे तो काम फलेगा। फिर गुरु पुख नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र है, बहुत अच्छी बात है। शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में होके अति मित्र नक्षत्र होगा, तो शनि महाराज तो आपको आनंद दे रहे हैं। राहु सद्दिशा में साधक नक्षत्र है आपका, और केतु मघा में तो जन्म नक्षत्र है, बहुत आनंद है। इतने से उपाय करने हैं आपको मघा नक्षत्र वालों। पितरों का बहुत पावरफुल नक्षत्र है। अब हम आ जाते हैं प्रेम प्यार वाले नक्षत्र वाला पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी के लिए सूर्य आद्रा में प्रत्यरी हैं और पुष्य में बध हैं। 6 से 20 तक सूर्य शुभ हैं। आद्रा में आपको ओम रुद्राय नमः का जाप करिए 6 तारीख तक ओम रुद्राय नमः, संतुलन हो जाएगा। फिर 20 से ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए, ये 20 से करना है, ओम बृहस्पति नमः, इसका जाप करिए 20 से, है ना। हाँ ठीक है। फिर हम मंगल पे आ जाते हैं। मंगल तो तीनों नक्षत्र आपके लिए शुभ है, तो मंगल ही कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मंगल ही कर रहे हैं, शुरुआत मंगल से ही की थी। गुरु वध नक्षत्र में आ गए। पुष्य नक्षत्र आपके लिए वध नक्षत्र है। ओम बृहस्पति नमः की माला पूरे महीने करना पड़ेगा आपको। शनि रेवती नक्षत्र में है, मित्र नक्षत्र है। राहु सद्दिशा में प्रत्यरी है, तो पूरे महीने आपको राहु महाराज के लिए ओम वरुणा, सद्दिशा नक्षत्र के देवता हैं, ओम वरुणाय नमः का जाप करना चाहिए। केतु मघा नक्षत्र में है, ये तो अति मित्र हो गए, आपको आध्यात्मिकता बहुत फायदा देगी। और लग्न में बैठ के केतु अति मित्र बन जाए, आनंद ही आनंद है। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की।
चलो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर ली जाए। सूर्य पुनर्वसु में है तो प्रत्यरी है, यहां से यहां तक प्रत्यरी है, यहां पे अच्छे हैं और यहां पे अच्छे हैं। तो पुनर्वसु के लिए मैंने बताया ना आपको, ओम अदित्य नमः का जाप करना है। अग्निदेव अदिति माता है, ये अदिति माता का है, ओम अदिति नमः। सूर्य नहीं है, सूर्य की माता है, ये अदित्य नमः अदिति माता का है। फिर इसके बाद आपके मंगल है ना, वो मृगशिरा में केवल विपत होंगे। मंगल भी 24 तक आपको बहुत शुभ है, और मृगशिरा में जब विपत होंगे तो फिर आपको करना है ओम सोमाय नमः। 24 के बाद करना है ये। गुरु पुख नक्षत्र में है, ये साधक नक्षत्र है। गुरु का साधक नक्षत्र में होना ही वरदान है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों आपको। परंतु शनि जो है ना रेवती नक्षत्र में बद हो गए। पूरे माह है आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः, ओम पूखणे नमः। राहु सद्दिशा में है, क्षेम नक्षत्र है। केतु मघा में है, मघा, अच्छा केतु भी मिट गया और मघा भी मिट गया, दोनों को लिख देते हैं। केतु मघा नक्षत्र में है और मित्र नक्षत्र है आनंदी। नक्षत्रों को समझ लो यार, पूरे तरीके से समझ लो। नक्षत्रों से फाइनेंस भी बहुत अच्छा होता है। मेरा एक कोर्स है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, और भी बहुत से कोर्स है, कृष्णमूर्ति पद्धति का भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके आप कोर्स प्राप्त कर सकते हो। और नक्षत्र को समझ लिया तो फिर हम जिंदगी को समझ लेंगे। जय माता दी।